अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल ग्रिल्ड वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे मैं दो तरीके से बना रही हूँ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसे बॉम्बे सैंडविच भी कहा जाता है। बट प्लीज़, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सैंडविच की चटनी। चटनी के लिए मैंने लिए हैं 1 कप धनिया, 10 से 12 पुदीने के पत्ते, 8 अदद छोटी हरी मिर्चें, 6 जवे लहसुन, जीरा 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, सफेद सिरका 2 से 3 खाने के चम्मच। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर चटनी बना लीजिए। आप चटनी में तीखापन और खटास अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं सैंडविच बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही ईजी है। इसके लिए ज़रूरत है ब्रेड स्लाइसिस की। मैंने ब्रेड पर पहले बटर अप्लाई किया है। इसके ऊपर सैंडविच की चटनी अप्लाई करें। अपनी पसंदीदा चीज़ का स्लाइस रख दीजिए। बाद मैंने एक उबला हुआ आलू लिया जिसके मैंने थिक स्लाइसेस कट कर लिए हैं और उसकी लेयर लगा रही हूँ। इसके ऊपर नमक और चाट मसाला स्प्रिंकल करें। फिर शिमला मिर्च के रिंग्स, टमाटर के स्लाइसेस और प्याज के स्लाइसेस, खीरे के स्लाइसेस, चाट मसाला और नमक स्प्रिंकल कर एक और चीज़ का स्लाइस रख दें। स्लाइस लेकर उस पर बटर और चटनी अप्लाई करें और इसे सैंडविच को बंद कर दें। सैंडविच के ऊपर भी बटर लगाएं। ग्रिल पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लें। ग्रिल पैन में पहले बटर लगाएं और इसके बाद सैंडविच रखकर इसे ग्रिल कर लीजिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप चटनी तैयार कर रख लीजिए। आजकल बच्चों की समर वेकेशंस भी चल रही हैं। ये रेसिपी आपको बहुत काम आएगी। इसके साथ आप केचप भी सर्व कर सकते हैं या फिर सैंडविच की चटनी फ्रेंच फ्राइज या चिप्स के साथ इसे सर्व कीजिए। ये सिंपल और हेल्दी सैंडविच बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए भी आइडियल है और ब्रेकफास्ट में भी आप सर्व कर सकती हैं। अब इसी सैंडविच में हम थोड़ी सी वेरिएशन कर रहे हैं। ये मैंने 2 दरमियाने आलू लिए हैं, उन्हें उबाल कर मैश कर लिया है और इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच खटाई पाउडर, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक। तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है आधा खाने का चम्मच सिरका। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस लेकर पहले उस पर बटर अप्लाई करें। इसके ऊपर चटनी की लेयर लगाएं। फिर तैयार किए हुए मैश्ड पोटैटो की लेयर लगाएं। अपनी पसंद का चीज़ स्लाइस रखें और इसके ऊपर टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी खीरे के स्लाइसेस रख सकते हैं और दोबारा से एक चीज़ स्लाइस रखें। ब्रेड के दूसरी स्लाइस पर भी इसी तरह बटर और हरी चटनी अप्लाई करने के बाद सैंडविच को बंद कर दें। टॉप पर बटर लगा दें और सैंडविच मेकर को गर्म करने के बाद पहले थोड़ा सा उसमें बटर ऐड करें और इसके बाद ये सैंडविच रख दीजिए। ब्राउन और क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से ग्रिल कर लीजिए। गर्मा गर्म सैंडविच खाने के लिए तैयार है। इस सैंडविच को भी आप हरी चटनी या केचप और चिप्स के साथ सर्व करें। आज मैं आपके साथ चिकन एंड वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत मज़े का सैंडविच बनता है। आजकल बच्चे खाना खाने में बहुत तंग करते हैं, तो आप उन्हें इस तरह से वेजिटेबल ऐड कर सैंडविच बनाकर दे दें। ये उनके लिए कंप्लीट मील है। तो आइए शुरू करते हैं। बोनलेस चिकन 1 पाव, इसे जूलियन कट कर लीजिए। इसमें शामिल करें नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, लेमन जूस या सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच, अदरक का पेस्ट आधा चाय का चम्मच, ओरिगैनो 1/4 चाय का चम्मच, थाइम 1/4 चाय का चम्मच। अगर आपके पास थाइम और ओरिगैनो सेपरेट नहीं है तो फिर आप मिक्स्ड इटालियन हर्ब्स की आधी चाय का चम्मच इस्तेमाल कर लें। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट कर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद मैरिनेटेड चिकन को फ्राई पैन में डालकर कुक कर लें। 1 से 2 मिनट तक चिकन को स्टिर फ्राई करें। कुछ देर फ्राई करने के बाद इसे ढक कर पकाएं। चिकन अपना पानी रिलीज करेगी और अपने ही जूसेस में चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी। जब चिकन ऑलमोस्ट ड्राई होने लगे तब आप इसके अंदर शामिल करें 1 दरमियानी प्याज, 1 दरमियानी शिमला मिर्च और 1 दरमियाना टमाटर। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद
इसे 1 से 2 मिनट तक तेज़ आंच पर स्टर फ्राई करें और ये रेडी हो जाएगी। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, मशरूम स्लाइसेस, कॉर्न या फिर आप कैबेज भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविच स्प्रेड के लिए मैंने 3 खाने के चम्मच मायोनीज़ लिया है, उसमें 2 खाने के चम्मच केचप और 2 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस शामिल किया है। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सैंडविच के लिए आप किसी भी किस्म के डिनर रोल, ब्रेड्स या बन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले स्प्रेड लगाएं, इसके बाद सलाद पत्ता रखें और वेजिटेबल की फिलिंग रखें। मैंने इसमें चिकन फिलिंग के अलावा और कोई टॉपिंग ऐड नहीं की है, बट आप अगर चाहें तो इसमें ऑलिव स्लाइसेस, घरकेन, हैलापिनो पेपर या फिर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दें और इसे कवर कर सर्व करें। अगर आप चाहें तो इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। तैयार सैंडविच को आप क्लिंग रैप में फोल्ड करने के बाद इसे लंच में। आज मैं आपके साथ बारबेक्यू चिकन एंड चीज़ सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही इजी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक प्याले में 1/4 कप गाढ़ा दही ले लें। इसमें शामिल करें नमक आधी चाय का चम्मच, देगी लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, इससे कलर आता है, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, भुना और पिसा जीरा आधा चाय का चम्मच, अदरक का पेस्ट या पाउडर आधी चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट या पाउडर आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, सफेद सिरका 1 खाने का चम्मच, 1 चुटकी जर्दे का रंग या हस्बे पसंद। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अगर आप सिरका ना डालना चाहें तो इसकी जगह लेमन जूस भी ऐड करते हैं। तैयार मसाले में 1 पाव बोनलेस चिकन क्यूब्स शामिल कर दें और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसे तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अब एक पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच तेल गरम कर तैयार चिकन इसमें शामिल कर दें। 1 से 2 मिनट चिकन को जरा सा फ्राई कर लें। इसके बाद इसमें 1/4 कप तक पानी शामिल करें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे कवर कर इतनी देर कुक करें कि चिकन गल जाए और बिल्कुल ड्राई हो जाए। वैसे भी बोनलेस चिकन है, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही चिकन ड्राई हो जाए तब आप इसे स्पून के बैक से अच्छी तरीके से मैश करें, क्योंकि गरम गरम में ये बहुत इजीली मैश हो जाएगी और मसाला जितना भी एक्स्ट्रा है वो सारा उस चिकन के रेशे पे कोट हो जाएगा। इसके बाद इसे बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए कोयले का दम दे दें। किसी भी एल्युमिनियम फॉइल रोटी के टुकड़े या प्याज के टुकड़े के ऊपर गरम कोयला रखें और उस पर थोड़ा सा तेल डालकर देगची को फौरन कवर कर दें। चिकन को थोड़ी देर छोड़ दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इसके बाद इसमें 1/4 से आधा कप तक मायोनीज शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब सैंडविच असेंबल करने के लिए ब्रेड पर सबसे पहले बटर अप्लाई करें। बटर ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो बटर लगाएं, वरना आप इसे ओमिट भी कर सकते हैं। बटर के बाद मायोनीज अप्लाई करें। इसके बाद सलाद पत्ता रखें। इसके ऊपर बारबेक्यू चिकन स्प्रेड जो हमने रेडी किया है वो स्प्रेड कर दें। फिर चेडर चीज श्रेड कर इसके ऊपर डाल दें। अगर आप चाहें तो स्लाइस भी रख सकते हैं, लेकिन स्लाइस और श्रेडेड चीज का टेक्सचर और टेस्ट दोनों थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके बाद क्यूकम्बर स्लाइसेस और टोमेटो स्लाइस रख दें। सेकंड स्लाइस पर भी इसी तरह से बटर और मायो अप्लाई कर सैंडविच को कवर कर दें। अगर आप चाहें तो सैंडविच ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नर्स कट कर लीजिए, वो प्रेजेंटेबल लगते हैं। और इसके अंदर श्रेडेड चीज़ की जगह पर स्लाइस रखिएगा। मैं सैंडविच को ग्रिल कर रही हूँ, इसके लिए मैंने ग्रिलर पर थोड़ा सा बटर अप्लाई किया है और अब इसे देर तक करना है कि इसके ऊपर अच्छे से मार्क्स आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। अगर आप चाहें तो सैंडविच मेकर में भी इसे बना सकते हैं। गर्मा गर्म बारबेक्यू चिकन चीज़ सैंडविच को फ्रेंच फ्राइज और कोल्स्लो सैलेड के साथ सर्व कर, और चाहें तो कोई कोल्ड ड्रिंक या फिर जूस भी साथ सर्व कर दें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।